Lecture 2. In this video lecture, we are going to talk about the amino acids. So, amino acids होते क्या हैं? Monomeric acid present in the protein are called amino acids. Monomeric acids present in the proteins. Okay. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास अमाइनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो, उसको हम जिसके पास अमाइनो ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप भी हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर है गाबा की। गाबा आपने सुना होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये क्या हो गया? देखो, इसमें एसिडिक पार्ट भी है और बेसिक पार्ट भी है, अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो ये भी एक अमाइनो एसिड हो गया। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, टोरीन। इसमें देखो, NH3 प्लस CH2 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 SO4 -2। देखो, इस स्ट्रक्चर में भी एसिडिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, तो ये भी एक अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, तो मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स पाई जाती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। वो बात अलग है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं? एक तो होती हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। एक होती है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो देखो, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन्स में, और जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं होती ट्रांसलेशन के टाइम पे। अब जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं 22, और जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो 22 के अलावा जितनी भी अमाइनो एसिड्स हैं वो लगभग नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, अब जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनका मेनली रोल फिजियोलॉजिकल होता है, और वो है ना, जो ये वाली नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं ट्रांसलेशन के बाद, जैसे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं उसके दौरान ये ऐड हो सकती हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे ओर्निथिन है, गाबा है, सिट्रुलिन है, आइसोथ्रियोनिन है, होमोसिस्टीन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन, लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ये सब जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती हैं। वैसे 20 अमाइनो एसिड हम कॉमनली सुनते हैं, लेकिन दो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग से हैं। उनका नाम है सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन और प्रोलाइसिन, पायरोलाइसिन, पायरोलाइसिन। तो ये है अपना 21वां अमाइनो एसिड, ये है अपना 22वां अमाइनो एसिड।
तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी हम। तो हम अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है ना, सबकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती हैं, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है। उसमें अमीनो ग्रुप होगा, सी अल्फ़ा कार्बन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा और आर होगा, आर यानी साइड चेन जो होगी। तो देखो सबकी बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है। जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कॉमनली हम देखते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बस वो आर चेन से वेरी करती हैं। तो फर्स्ट जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुई थी उसका नाम है एस्परजिन। एस्परजिन 1806 में डिस्कवर हुई थी। अच्छा पहले है ना, पहले जो चीज़ें डिस्कवर होती थी उनका ट्राइवियल नेम मतलब जो जिस चीज़ से वो निकली है उसी का नाम दे देते थे उसको। तो देखो पहली सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुई वो एस्परजिन है, और 20 में से सबसे लास्ट हुई डिस्कवर वो है थ्रियोनिन, 1938 लास्ट। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि ट्राइवियल नेम जो होते हैं, जैसे एस्परजिन जो है अमाइनो एसिड, ये किससे मिलती है। एक फंगस होता है एस्परगस, ये इससे ऑब्टेन हुई थी तो इसका नाम रख दिया एस्परजिन। ठीक है। अब जैसे एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, एक अमाइनो एसिड होती है, ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड होती है। तो ये व्हीट ग्लूटेन से मिलती है, ग्लूटेन से मिलती है, तो ग्लूटेन से इसका नाम रख दिया ग्लूटामेट। तो ये तो हो गया ट्राइवियल नेम्स के बारे में कि नेमिंग कैसे हुई होगी इनकी। तो अब हम बात करते हैं वन लेटर कोड के बारे में। जैसे अमाइनो एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आर्जिनिन है, आर्जिनिन है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। वन लेटर कोड जो है उसके बारे में है वन लेटर कोड। तो देखो ये डिवाइस किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मार्गरेट ओकली डेहोफ। ठीक। इनको, ये मैंने नाम इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि ये फादर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी हैं, फादर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये नोट कर लेना। ठीक है। तो अब फर्स्ट लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे ल्यूसीन है, ल्यूसीन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसी से डिनोट कर दिया जाता है एल से इसको। लेकिन एक अमाइनो एसिड लाइसिन है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये प्रॉब्लम होगी ना, दोनों के एल से नहीं बता सकते वन लेटर कोड में। तो इसके लिए जो नियरेस्ट इसका अल्फ़ाबेट होता है JKL, तो के इस लाइसिन को के से डिनोट करते हैं। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं, जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे, RFYW। तो देखो जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है, इंडियन पीपल होते हैं उनका इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है। तो वहाँ पे जैसे आर्जिनिन है तो आर पे फोकस आ रहा है, तो इसका आर पे जोर स्ट्रेस आ रहा है ना, तो इसका साइन हो गया आर। अब वहाँ पे फिनाइल एनेनिन है जैसे, तो इसका एफ से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एफ हो गया इसका। टायरोसिन, टाई यानी वाई, वाई पे स्ट्रेस आ रहा है तो इसका साइन हो गया वाई। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रिप्टोफैन है, रै को डब्लू की तरह पढ़ते हैं ना, ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ पे डब्लू हो गया, तो इसका साइन डब्लू हो गया। वाई यानी जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है वो उसका साइन हो गया। ये एस्परजिन का क्या हुआ ना, फिनाइल एनेनिन का क्या हुआ एफ, आर्जिनिन का आर। तो ये समझ में आ गया एक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं DNEQ। तो देखो एस्पार्टिक एसिड होती है ना, तो जैसे इसको बोलेंगे वहाँ पे डी की तरह बोला जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो एस्पार्टिक एसिड, डी पे स्ट्रेस आ रहा है तो डी इसका साइन हो गया।
एस्पार्जिन न एन, एन पे फोकस आ रहा है तो इसका साइन हो गया एन। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट बोलते हैं लेकिन वहाँ पे जैसे ग्लूटामेक, यहाँ पे ई पे फोकस आ रहा है, ई पे स्ट्रेस आ रहा है तो ई इसका साइन हो गया। ग्लूटामेट है उसको क्यूटामेट, क्यू, क्यू इसका साइन हो गया किसका, ग्लूटामेट का। तो ये सारे एग्जाम्पल से समझ में आ गया वन लेटर कोड क्या होता है और कैसे असाइन किए गए हैं इनको। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, हम अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को तो हमने छोड़ ही दिया। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, CO C अल्फा R H NH3 प्लस, तो R जो ग्रुप होता है ना ग्लाइसिन में होता है ये H, तो इसमें तो कायरल कार्बन, कार्बन कायरल नहीं हो ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है ये, क्योंकि सेम हो गए दोनों हाइड्रोजन ये, तो ये ग्लाइसिन कायरल कंपाउंड यानी कायरल अमाइनो एसिड नहीं है। अब लगभग सारे के सारे अमाइनो एसिड्स का कायरल सेंटर एक होता है, तो एक होता है, और दो जिसमें होते हैं, दो कायरल सेंटर जिस अमाइनो एसिड्स के होते हैं उनका एग्जांपल है थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, उनके दो दो कायरल सेंटर होते हैं। और बाकी के कितने बच गए, 17 बच गए। एक ग्लाइसिन तो हो गया, ग्लाइसिन और दो ये हो गए 3 और 17 बच गए। 17 बच गए ना, उनके एक एक ही कायरल सेंटर होता है, तो उनके ये कायरल सेंटर एक हुआ तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और जिसमें अच्छा इसको अलग से समझा देता हूँ मैं। देखो, हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का पहला पॉइंट तो देखा हमने कि बेसिक स्ट्रक्चर अल्फा अमाइनो एसिड्स की क्या होती है। सेकंड, हम कायरल सेंटर के बारे में बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड हैव कायरल अल्फा कार्बन। तो देखो ग्लाइसिन तो हमने बोल दिया ना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन सब में कायरल सेंटर होता है, तो कायरल सेंटर इसमें 0 होगा, तो स्टीरियो आइसोमर्स भी 0 होंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब रेस्ट 17 अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें कायरल सेंटर एक होता है और दो सबके इनएंशियोमर्स होते हैं। इनएंशियोमर्स का मतलब क्या है, यानी एक कंपाउंड की दो मिरर इमेज। तो 17 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी दो मिरर मतलब दो इनएंशियोमर्स होंगे। अब थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन है, उनमें दो कायरल सेंटर होते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4, जिसमें दो इनएंशियोमर्स होंगे और दो डाइस्टीरियोमर्स। इनएंशियोमर्स मिरर इमेज और डाइस्टीरियोमर्स केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की वो। ठीक है, तो हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, कायरल सेंटर के बारे में देखा। अब एक चीज़ ये है कि जो अपने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होंगे, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होंगे वो हमेशा एल अमाइनो एसिड्स होंगे, एल अमाइनो एसिड्स। और जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी और एल अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, तो एल अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होंगे लेकिन डी अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे। डी अमाइनो एसिड्स कहाँ देखे जाते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें देखने को मिल जाएंगे। और ठीक है ये, और जो डी अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनमें भी पाए जाते हैं वो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स। जैसे निगरसिन हो गया, वेलिनोमाइसिन हो गया, इनमें नॉर्मली डी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या होती है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन क्या होगा, ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें कायरल सेंटर नहीं है। तो
लगभग सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, दो टाइप के अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। तो ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देते हैं, वो वाले होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उनको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा देते हैं, इनको कहते हैं लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स। तो ये समझ आ गया, ठीक है। और दूसरी पांचवा पॉइंट हो गया इसमें, जो बेसिक अमाइनो एसिड मतलब बेसिक स्ट्रक्चर देखा था हमने, क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे NH3+C अल्फा, ये हो गया COO-, ये H, ये R ग्रुप। तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो अपना अमाइनो एसिड है वो दो डबल आयन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो दो आयन वाली डबल आयन फॉर्म होती है ना, उसको कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये थी प्रॉपर्टीज किसके बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब हम सेपरेटली हर एक अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन आर ग्रुप के बेसिस पे हर एक अमाइनो एसिड का। जो भी जितनी भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं ना, उनके बारे में हम सेपरेटली देखेंगे अभी। तो हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं आर ग्रुप के बेसिस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा अपना एलिफेटिक अनब्रांच्ड आर चेन जिन अमाइनो एसिड्स की होती है वो। तो इसमें दो अमाइनो एसिड्स आती हैं, कौन कौन सी, ग्लाइसिन और एलेनिन। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लाइसिन और एलेनिन के बारे में। तो हम अमाइनो एसिड एलिफेटिक आर चेन, जैसे ग्लाइसिन हो गया ये, तो ग्लाइसिन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, लेकिन आर चेन जो आर है ना वो होगा एच, आर चेन एच होगा, और एच तो एच है ही। जी 3 लेटर कोड में GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लेटर कोड में G से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है ये, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते, और अबेंडेंट है। जैसे जिलेटिन में 25% इसका कंपोजिशन पाया जाता है, कोलाजिन में 33%, और सिल्क फाइब्रोइन में 40%। और ये क्या है कि प्रीकर्सर है ये पोरफायरिन रिंग के नाम 9 के बारे में आपने सुना होगा, हीम में मिलता है, हीम का, और ये क्लोरोफिल जो है उसमें पाया जाता है। तो प्रीकर्सर फॉर पोरफायरिन 9। ग्लाइसिन का है ना, जो आर चेन है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसमें ज़्यादा सबसे छोटा आर चेन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम होगा, है ना। और ये है ना मैक्सिमम एरिया रामचंद्रन प्लॉट पे इसका होता है, रामचंद्रन प्लॉट पे इसका मैक्सिमम एरिया प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे अमाइनो एसिड की, जो कि एलिफेटिक और अनब्रांच्ड आर चेन है जिसकी। तो दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है, एलेनिन। देखो ये है एलेनिन। एलेनिन में जो आर चेन है वो क्या है, CH3, ठीक है। 3 लेटर कोड में ALA से डिनोट करते हैं, और 1 लेटर कोड में A से। इसका मोलिकुलर वेट 89 डाल्टन है। और एलेनिन जो है मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, नंबर 1। और नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, जो मसल टू लीवर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी एलेनिन का रोल है। एलेनिन क्या है कि पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकती है। और ये है ना एक पेरेंट मॉलिक्यूल है फॉर ऑल द अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में तो आर ग्रुप क्या होता है, H होता है, इसलिए ये पेरेंट मॉलिक्यूल है फॉर ऑल अदर अमाइनो एसिड्स।
तो ये हो गए हमारे एलिफेटिक बट अनब्रांच्ड आर चेन वाले अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से, ग्लाइसिन और एलेनिन। अब बात करेंगे एलिफेटिक ब्रांच्ड जिनकी चेन है, ठीक है, उन अमाइनो एसिड्स की। तो देखो अब बात करते हैं एलिफेटिक आर चेन अमाइनो एसिड्स की। इसमें 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं, कौन कौन से, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड इस टाइप में आते हैं वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो वो होते हैं जो डाइट में लेना जिनको ज़रूरी है, ये केवल एनिमल का केस है, ठीक है। एनिमल्स में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं, ठीक है। तो हमारी डाइट में लेना ज़रूरी है वो होती हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं वो अपनी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। और क्या है, ये ब्रांच्ड चेन देखो ये हैं 3 अमाइनो एसिड्स, वेलिन जिसको 3 लेटर कोड में VAL से डिनोट करते हैं और सिंगल लेटर कोड में V से, ये ल्यूसिन, ये आइसोल्यूसिन, LEU से और इसको L से। अब देखो वेलिन जो है ना, इसमें चेंज हुआ यहाँ पे, C अल्फा कार्बन है, ये C बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैच करके देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ये वाला जो ग्रुप है CH3, ये वाला एक कार्बन छोड़ के शिफ्ट हो गया है, ये जैसे अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, गामा कार्बन पे आ गया है, ठीक है। और आइसोल्यूशन की बात करें, देखो इसमें क्या हुआ, अब ये अल्फा कार्बन जो है इसके जस्ट बाद में ही है, ये बीटा कार्बन पे ही है, लेकिन इसके आगे चेन 2 जुड़ी हुई है, CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें CH3 ओनली जुड़ा हुआ है। तो देखो इन तीनों अमाइनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। और जो प्रोटीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है कोई, और इसकी कोर में, ये फॉर एग्जांपल प्रोटीन की कोर है, ये पूरा प्रोटीन है, तो ये हमेशा कोर में पाए जाते हैं। अब हाइड्रोफोबिसिटी का इनका ऑर्डर देखा जाए, जैसे एलिफेटिक, हमने पीछे कौन सी की बात करी थी, एलिफेटिक अनब्रांच्ड आर चेन अमाइनो एसिड्स की बात करी थी, ये है ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड में कौन कौन सी आती हैं, अनब्रांच्ड में आती है ग्लाइसिन और दूसरा एलेनिन, ग्लाइसिन एलेनिन, और इसमें यहाँ पे बात करी हमने वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो सबसे कम हाइड्रोफोबिक कौन है, ग्लाइसिन, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिसिटी इनमें से किसकी है, आइसोल्यूसिन की। तो देखो हमने तो एलिफेटिक चेन्स की बात करी, तो अगर कोई पूछे ना कि एलिफेटिक चेन्स के नाम बताओ, तो एक 1 लेटर कोड के हिसाब से हम याद कर सकते हैं, गावली, GAVLI, GAVLI। कोई पूछे कि एलिफेटिक चेन्स के नाम बताओ, तो डायरेक्टली बताओ, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन और ये ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो ये हो गया हमारे एलिफेटिक चेन्स, एलिफेटिक आर्जियन अमाइनो एसिड्स, जिसमें से अनब्रांच्ड ये हैं और ये ब्रांच वाले अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये हो गए 5 अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं। तो अब वो अमाइनो एसिड्स आती हैं जो एलिफेटिक तो हैं, उनकी आर चेन एलिफेटिक तो है, लेकिन एलिफेटिक चेन आर चेन में OH ग्रुप इंक्लूड है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, सेरीन और थ्रियोनिन। देखो ये सेरीन का स्ट्रक्चर है, SCR 3 लेटर कोड से, 3 लेटर कोड इसका SCR होता है और 1 लेटर कोड S होता है, ठीक है। इसकी आर चेन CH3OH से बनी होती है, यानी साइड चेन में OH ग्रुप है। अब थ्रियोनिन की बात करें, थ्रियोनिन का 3 लेटर कोड क्या है, THR, और सिंगल लेटर कोड क्या है, T, और इसकी जो आर चेन है वो होती है CHOH CH3।
अब देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। तो इसमें कौन से दो कायरल सेंटर हो गए ना, लेकिन इसमें तो एक ही कायरल सेंटर है ये, ठीक है। तो देखो दोनों अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर होती हैं, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होते हैं ना, उनमें पाई जाती हैं कि दोनों की दोनों अमाइनो एसिड्स कौन सी, सेरीन और थ्रेओनिन, दोनों की दोनों। और इनमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किस टाइप का हो सकता है, या तो फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है इनके ऊपर, यानी फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, या ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। आर चेन पे होते हैं दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन। अब एक डिफरेंस ये है इन दोनों में कि जो सेरीन है ये तो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी अपनी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, एनिमल्स की बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। लेकिन थ्रियोनिन है वो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि डाइट में लेनी पड़ती है। अब एक चौथी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एलिफेटिक आर चेन विद सल्फर अमाइनो एसिड्स। जिन अमाइनो एसिड्स की आर चेन में सल्फर ग्रुप होता है वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, वो हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड इज सिस्टीन और सेकेंड अमाइनो एसिड इज मिथ्योनिन। तो पहले बात करते हैं सिस्टीन के बारे में। सिस्टीन को 3 लेटर कोड में CYS से डिनोट करते हैं, सी सिंगल लेटर कोड से, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हो गया सल्फर ग्रुप, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप। देखो आर चेन ये है इसकी, दूसरी कलर से देख लेते हैं। देखो आर चेन इसकी ये है, इस आर चेन में सल्फर ग्रुप है, तो ये सिस्टीन का हो गया। अब सिस्टीन क्या होती है कि ये जो एंजाइम्स होती है ना, एंजाइम्स के एक्टिव साइट में पाई जाती है सिस्टीन, यानी न्यूक्लियोफिलिक है ये, एक्टिव साइट में पाई जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक होगी, सीधी सी बात है। और देखो जो इसको इनहिबिट किस किस से किया जा सकता है, इनहिबिटेड बाय आइडो एसीटेट या आइडो एसिटामाइड। ये सिस प्रोटीएज, मतलब जिसमें सिस्टीन प्रोटीएज, ये एंजाइम के नाम बता रहा हूँ मैं, इसमें सिस्टीन मेजर अमाइनो एसिड होता है। कैस्पेज के बारे में सुना है, CSASP और एज, इसमें 2 अमाइनो एसिड्स होती हैं, जो C से डिनोट किया हुआ है ना, ये सिस्टीन होती है, ठीक है। तो ये था सिस्टीन के बारे में। अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड क्या है, मिथ्योनिन, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी हमने बात करी सिस्टीन के बारे में, अब बात करते हैं मिथ्योनिन के बारे में। मिथ्योनिन ये भी एक ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके आर चेन में सल्फर ग्रुप होता है। इसका 3 लेटर कोड MET और सिंगल लेटर कोड M। देखो मिथ्योनिन जो है ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, एसेंशियल है, यानी डाइट में लेना इसको ज़रूरी है। मिथ्योनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। प्रीकर्सर है प्लांट हार्मोन का, कौन सा प्लांट हार्मोन, इथाइलिन जो प्लांट हार्मोन होता है उसका प्रीकर्सर है मिथ्योनिन। लेज्यूम्स जो दाल होती है उनमें डेफिशिएंट होता है, ये नहीं पाया जाता, जैसे इसलिए हम कॉम्बिनेशन में खाते हैं, जैसे दाल चावल, तो चावल दाल में तो ये है नहीं मिथ्योनिन, तो चावल में होगा, तो कॉम्बो ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स में पाया जाता है मिथ्योनिन। अब मिथाइल ट्रांसफरेज है एक, एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन। स्यूडो एंजाइम्स जो होते हैं उसमें मिथ्योनिन पाया जाता है, सुसाइडल एंजाइम्स होते हैं उसमें भी मिथ्योनिन पाया जाता है, ठीक है। ये होता है, हो गया मिथ्योनिन के बारे में। अब एक फिफ्थ कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ कैटेगरी कौन सी होगी, फिफ्थ कैटेगरी होगी एलिफेटिक
बट साइक्लिक आर चेन अमाइनो एसिड्स। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? प्रोलीन। एक ही एग्जाम्पल है इसका, प्रोलीन, जिसको पी से सिंगल लेटर कोड में डिनोट करते हैं और 3 लेटर कोड में PRO से डिनोट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, COOCH CH2 CH2 NH2 प्लस इसके साथ। तो देखो इसकी ये वाली चेन है, ये साइक्लिक है। तो अपना प्रोलीन क्या है? नॉन पोलर है। फर्स्ट एक बात होगी। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये एक अल्फा इमिनो एसिड है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस वर्ड से रिलेटेड कि अल्फा इमिनो एसिड कौन सी अमाइनो एसिड है, तो इसका आंसर होगा प्रोलीन। स्ट्रेस अमाइनो एसिड भी कहते हैं इसको, स्ट्रेस अमाइनो एसिड, ड्रोट, सैलिनिटी और हाई टेम्परेचर के दौरान इस वाली अमाइनो एसिड का एबंडेंस दिखाई देता है, ठीक है। और ये एक कॉम्पैटिबल ओस्मोलाइट है, कॉम्पैटिबल ओस्मोलाइट। अब जब देखो और जो अमाइनो एसिड्स है ना, उन अमाइनो एसिड्स को निनहाइड्रीन से अगर टेस्ट करते हैं तो उनका ब्लू कलर आता है, लेकिन अकेली एक अमाइनो एसिड है प्रोलीन, जिसका येलो कलर आएगा। प्रोटीन में अगर मौजूद है प्रोलीन तो येलो कलर आएगा निनहाइड्रीन टेस्ट में, ठीक है। और ये अल्फा हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं इस वाली अमाइनो एसिड को। अल्फा हेलिक्स ब्रेकर क्यों? क्योंकि ये एक टर्न, अल्फा हेलिक्स में तो क्या करेगी, अल्फा हेलिक्स में तो बनने ही नहीं देगी, ब्रेक कर देगी उसको, चेन को। और एब्सेंट होती है किस में? बीटा शीट स्ट्रक्चर में, बीटा शीट स्ट्रक्चर में एब्सेंट होती है। और प्रोलीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? और प्रोलीन कोलेजिन पढ़ा होगा आपने कभी, तो उसमें प्रोलीन होती है, कोलेजिन में भी होती है। कोलेजिन की हेलिक्स बनाने में काम आता है, ठीक है। और पोली प्रोलीन हेलिक्स में पाई जाती है, पोली प्रोलीन हेलिक्स रिवर्स बीटा टर्न में पाई जाती है, क्योंकि टर्निंग इसी से तो बनती है, रिवर्स बीटा टर्न। ये वाली अमाइनो एसिड मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस शो करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम। और रामचंद्रन प्लॉट पे लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करती है, लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करती है रामचंद्रन प्लॉट पे। और इसकी पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में अभी डिस्कस किया नहीं है, लेकिन ये वाली अमाइनो एसिड्स सिस पेप्टाइड बनाती हैं, सिस पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ये था प्रोलीन के बारे में। 5 कैटेगरी में हमने अभी तक अमाइनो एसिड्स को डिवाइड करके देख लिया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स की। देखो इस कैटेगरी में 4 अमाइनो एसिड्स आते हैं। कौन कौन से? पहला एस्पार्टिक एसिड, दूसरा ग्लूटामिक एसिड, तीसरा ग्लूटामीन, चौथा एस्पर्जिन। देखो ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये है एस्पार्टिक एसिड, जिसमें इसको एस्पार्टेट भी कहते हैं, जिसको 3 लेटर कोड क्या हो गया इसका, ASP, और सिंगल लेटर कोड D। ये पोलार अमाइनो एसिड्स हैं, चार्ज्ड हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होगा इसका? फॉस्फोराइलेशन, यानी R चेन पे P ग्रुप जुड़ सकता है। अब ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनमें पाया जाता है ये वाला अमाइनो एसिड। और इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है, गामा कार्बोक्सिलेशन। अब इन दोनों अमाइनो एसिड के अमाइड्स बन जाएं, अगर इन दोनों अमाइनो एसिड्स के अगर अमाइड्स बन जाएं, NH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाए आर चेन में, तो ये बन जाएंगे, जैसे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट था वो बन जाएगा एस्पार्जिन, ASN इसका 3 लेटर कोड है, और सिंगल लेटर कोड क्या है, N। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया इसमें भी, ये ग्लूटामिन होगा, इसको GLN से 3 लेटर कोड, और Q होता है सिंगल लेटर कोड। इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और देखो ग्लूटामिन जो है ना, एन ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है एनिमल्स में। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों अमाइड्स हैं, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन दोनों अमाइड्स हैं। अमाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है इन टेम्परेट लेज्यूम्स। ठीक है, ये थी एसिडिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब हम बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ये 7th कैटेगरी आती है, इसमें हम बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, पहला है लाइसिन, फिर है आर्जिनिन, तीसरा है हिस्टिडीन। 3 ही अमाइनो एसिड्स बेसिक होते हैं। इसको एक लेटर कोड से याद कर सकते हैं, ट्रिक है, LAH ला। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, स्पेलिंग सही कर लेना, हिस्टिडीन। देखो ये है बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन 3 लेटर कोड LYS है, सिंगल लेटर कोड K है। ये है लाइसिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है आर चेन, ये इसकी आर चेन है, ये इसकी आर चेन है। देखो लाइसिन होती है, लाइसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, पोलार है और चार्ज्ड भी है, चार्ज है ना यहाँ पे। ये सीरियल्स जो होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, तो उसमें ये डेफिशिएंट होती है, उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है इसके ऊपर, यूबिक्यूटिनाइजेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। अब आर्जिनिन की अगर बात करें, आर्जिनिन में आर ग्रुप ये है, इसको यूरिएड बोलते हैं। ट्रॉपिकल लेज्यूम्स में एन ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है, यानी नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है ये ट्रॉपिकल लेज्यूम्स में। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड है। अब देखो जो ये होते हैं अपने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उसमें आर्जिनिन और लाइसिन पाई जाती हैं। तो लाइसिन ये अपनी आर्जिनिन जो है ये सबसे बेसिक अमाइनो एसिड है। प्रोटामीन्स, जैसे हिस्टोन पाए जाते हैं ना, कोई भी सेल के न्यूक्लियस में हिस्टोन पाए जाते हैं, वैसे ही एक स्पर्म में प्रोटामीन्स पाए जाते हैं, उसमें भी आर्जिनिन रिच होता है। ऑर्निथिन इसी से बनता है। ठीक है, हिस्टिडीन है, ये है वीक बेस, नॉन पोलर है, इमिडाजोल रिंग है। ये वाली जो रिंग है ना, आर ग्रुप इसका होता है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो सॉरी इसमें गलती हो गई, यहाँ पे CH2 और आएगा एक, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। अब प्रीकर्सर फॉर हिस्टामिन्स होता है ये हिस्टिडीन। इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, इसमें मिथाइलेशन हो सकता है, और ये एक्टिव साइट में पाया जाता है एंजाइम्स की, हिस्टिडीन। तो आगे बात करते हैं हम अगली कैटेगरी की। 8वीं कैटेगरी क्या होगी, अगली कैटेगरी है अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, पहला है फिनाइल एलेनिन, एक है फिनाइल एलेनिन जिसको PHE से डिनोट करते हैं, टायरोसिन है TYR, और एक है ट्रिप्टोफैन TRP। इनके बारे में हम इस वाली कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स।
तो ये है अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। जैसे फिनाइल एलेनिन है, इसको PHE 3 लेटर कोड है, F इसका सिंगल लेटर कोड है। इसकी स्ट्रक्चर ये है, यानी R ग्रुप में बेंजीन रिंग है, R ग्रुप में बेंजीन रिंग है। ये एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, एसेंशियल है। और किस किस का प्रीकर्सर है? ये टायरोसिन का प्रीकर्सर है और फिनाइल प्रोपेनोइड का प्रीकर्सर है। अब देखो, हमने कहा कि जो ये वाली अमाइनो एसिड है ये टायरोसिन का प्रीकर्सर है। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैच करो, इसमें बस OH ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ, तो प्रीकर्सर हो गया। तो अब अपनी टायरोसिन है, इसका 3 लेटर कोड क्या है? TYR, और Y से सिंगल लेटर कोड। पोलर अमाइनो एसिड है, सेमी एसेंशियल है। अब है ना, कई बार एक एंजाइम जब एब्सेंट होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसकी वजह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है। अब ये वाली अमाइनो एसिड किस किस चीज़ का प्रीकर्सर है? T3 थायरोक्सिन ट्राईआइडो थ्रियोनिन, ठीक है, उसका प्रीकर्सर है। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का है, एल डोपा का है, डोपामिन का, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना। अगर ये न बन पाए तो पार्किंसंस डिजीज होती है। अब एक मेलेनिन का भी प्रीकर्सर है, टायरोसिन से मेलेनिन बनता है। अगर मेलेनिन टायरोसिन से नहीं बनता, जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन से अगर मेलेनिन नहीं बनता है तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसका नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म। अब तीसरा अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, TRP से इसको डिनोट करते हैं, W इसका सिंगल लेटर कोड है। लार्जेस्ट अमाइनो एसिड है, एसेंशियल है, नॉन पोलर है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितने? 280 नैनोमीटर पे होती है। इंडोल रिंग होती है इसमें, हेट्रोसाइक्लिक इंडोल रिंग, ये वाली जो है ये इंडोल रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक। लीस्ट अबेंडेंट होती है प्रोटीन्स में ये। और किस किस का प्रीकर्सर है? किस किस चीज़ का प्रीकर्सर है? प्लांट हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका प्रीकर्सर होती है ये। IAA जिसको ऑक्सिन कहते हैं, उसका प्रीकर्सर है। सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, नियासिन और विटामिन 3 का भी प्रीकर्सर है, ठीक है। तो ये था अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब दो और अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एक तो सेलेनोसिस्टीन, एक पाइरोलाइसिन, जो कि 21st और 22nd अमाइनो एसिड है। अब तक हमने 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर ली है। ये 9th कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स है, मिसलेनियस अमाइनो एसिड्स। सेलेनोसिस्टीन है, देखो सिस्टीन में हमने क्या देखा था? आर चेन, जैसे ये इसकी आर चेन है, आर चेन सिस्टीन में SC सेलेनियम की जगह उसमें सल्फर था, इतना ही डिफरेंस है सेलेनोसिस्टीन और सिस्टीन में। अब अपना पायरोलाइसिन जो है, पायरोलाइसिन है 22nd स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, इसको PYL से डिनोट करते हैं और O सिंगल लेटर कोड है, ठीक है। अब देखो सेलेनोसिस्टीन है ना, सेलेनोसिस्टीन ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो सकती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि जो एंजाइम होते हैं जैसे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, उसका प्रीकर्सर होती है ये, ठीक है। दूसरा ये कैटालिटिक सेंटर में पाई जाती है इस एंजाइम के, फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज। तीसरी बात यह है कि ये वाली अमाइनो एसिड एक स्टॉप कोडोन के द्वारा कोड की जाती है, यूजीए स्टॉप कोडोन है एक, उसके द्वारा कोड की जाती है, ठीक है। अब पायरोलाइसिन के बारे में एक चीज़ ये है कि ये है ना बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं उनमें पाई जाती है, और ये कोड किसके द्वारा की जाती है? UAG कोडोन के द्वारा। ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स में पाई जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स। सो अभी एक बार कैटेगरी, एक बार रिवाइज समरी के टाइप का रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उससे क्या होगा कि आसानी होगी हमें याद करने में, कैटेगराइज करने में अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हमने डिस्कस किया हर एक कैटेगरी की अमाइनो एसिड्स को, जैसे पहला हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक अनब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स, उसमें कौन कौन सी थी? ग्लाइसिन थी, एलेनिन थी। एलिफेटिक ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी थी? वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इनका हमने कोड बनाया था एक गावली। एलिफेटिक आर चेन हैविंग OH ग्रुप, सेरीन था, थ्रियोनिन था, ठीक है। एलिफेटिक आर चेन हैविंग सल्फर,
सल्फर सिस्टीन में था, मिथ्योनिन में था। एलिफेटिक साइक्लिक आर चेन जिसकी थी वो था प्रोलीन। एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो थे वो कौन कौन से थे, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। और इन दोनों के अमाइड्स क्या क्या हैं, एस्पार्टेट का अमाइड क्या है, एस्पार्जिन, और ग्लूटामेट का अमाइड क्या है, ग्लूटामीन। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी थी, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसका हमने कोड बनाया था LAH। और अमाइनो एसिड्स जो एसिडिक हैं वो कौन कौन सी हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इनको एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, और ये दोनों एमाइड्स हैं। अब अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी डिस्कस करी हमने, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। बेसिक अमाइनो एसिड का कोड क्या बनाया था, LAH। मिसलेनियस अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी डिस्कस करी हमने, सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। तो ये थी अमाइनो एसिड्स की समरी।